जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ है बिटवीन दो कैंडिडेट्स के बीच में। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपके जो वोट्स हैं उसको आप दो तकसीम कर दें तो एक वोट बनता है वैलिड वोट और दूसरा बनता है इनवैलिड वोट्स। ठीक है, तो कहता है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उसने वैलिड वोट का जो है वैलिड वोट के जो टोटल वैलिड वोट हैं उसका 55% लिया है। तो अब 55% एक ने ले लिया तो उसको आप कह लो कि वो ए बंदा है, उसने 55 वैलिड वोट्स का 55% ले लिया। जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं वो बता रहा है कि वो 20% हैं। 20% आपके पास इनवैलिड वोट्स हैं। अच्छा, वैलिड कितने हुए? आप सिंपल सी चीज़ है कि अगर इनवैलिड वोट्स 20 हैं तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? वैलिड वोट होंगे 80। तो उस जो 80% है जो टोटल है जो टोटल वैलिड वोट्स हैं वो आपके टोटल वोट्स के 80% हो गए। मैं यहाँ पे एक और डाल लेता हूँ हेडिंग के टोटल वोट्स इनवैलिड और वैलिड को मिलाकर उसकी परसेंटेज कितनी होगी? उसकी परसेंटेज होगी 100। आगे चलते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट वाज 7500, तो टोटल वोट उसने बता दिए कि कितने हैं? 7500 हैं, जिसमें से 20 जो हैं वो क्या हैं? इनवैलिड हैं और 80 वैलिड हैं। फिर 80 का जो 50% आ रहा है, 80 का जो 55% है वो जो है वो एक एक कैंडिडेट के पास है और जो इसका 45% होगा, ठीक है, इस 80 का 45% होगा। अब 80 को आप कंसेप्ट कंसीडर करें कि 80 जो है वो जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक किस्म का 100% है। तो वैलिड वोट के जो 100% वोट हैं उसमें से 55 जो परसेंट है वो एक बंदा ले रहा है और दूसरा बंदा 45% ले रहा है। उसने पूछा क्या है कि इसने टोटल वोट कितने लिए हैं, यानी ये जो सेकंड बंदा है इसके आपने वोट्स जो हैं वो बताने हैं, ये उसने पूछा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमें सबसे पहले निकालना है कि वैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है, वैलिड वोट्स की तादाद कितनी है। ठीक है, फिर हम वैलिड वोट को एज अ 100% लेंगे और उसमें से फिर देखेंगे कि 45% कितना बनता है। तो देखिए 80% ऑफ 7500 कितना बनता है? तो 80% किस चीज़ का आपने लेना है? टोटल का, यानी 7500 का कितना होगा? तो 80 का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो 80 टाइम्स 75। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 80 को जब 75 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 0 एंड 8 5 ज़ा 40 और 8 7 ज़ा 50 48 56 56 और 4 600। तो ये बन जाएगा कितना? 6000। तो 6000 जो हैं वो आपके टोटल क्या हैं? वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, वैलिड वोट्स कितने हो गए? 6000। और बाकी कितने बच गए? 1500। तो 1500 आपके हो गए इनवैलिड वोट। ये तो पूछा नहीं हुआ, बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि ये 1500 हो जाएंगे, ये 1600। अब इस 6000 को आप कंसीडर करें एज अ 100%। ठीक है, अब इस 100% में से 55 एक बंदा ले रहा है और 45 एक बंदा ले रहा है। अब इस 6000 का 45% जो है वो आपने निकालना है। तो सिंपल क्या क्वेश्चन हो जाएगा? अब आपकी बन जाएगी कि 45% ऑफ किसका? 6000 का। 45% ऑफ 6000 अब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6000। तो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, पीछे आपके पास आ जाएगा 40 टाइम्स 60 और 40 टाइम्स 60 हम निकाल लेते हैं वो कितना होगा? 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 और 6 4 ज़ा कितना होता है? 24। 24 में 3 प्लस किया 27, तो ये आ जाएगा 2700। तो 2700 वोट्स हो जाएंगे। जो वैलिड वोट्स का 40% बनेगा तो 2700 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपसे वो इस वाले का पूछ लेता है कि यार पहले वाले का बताओ कि कितने वैलिड वोट्स टोटल बनते हैं, तो सिमिलरली आपने क्या करना है कि 55% को का ले लेना है किसका? 6000 का। ये 75,000 का नहीं लेना, 6000 का लेना है कि वैलिड वोट्स के ये बीच में 50% बनता है। तो इधर से जब आप इसको करेंगे तो ये 55 टाइम्स 6000 करके और डिवाइड बाय 100, तो ये आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा। वरना अदरवाइज़ आप 6000 से भी कर लें, इसको माइनस कर लें तो ये तकरीबन 27,000
3300 बन जाते हैं। बहरहाल ये एक्स्ट्रा मैंने किया सॉल्व, ये आपसे पूछा नहीं हुआ था, आपसे पूछे अदर वाले के हुए थे, जो दूसरा बंदा है उसके पूछे हुए थे, बी वाले बंदे के पूछे थे, तो वो 2700 ही बनते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो मेन इशू था वो ये था कि 80% का 55%, तो ये चीज़ जो है मेन समझने वाली थी।